ला ही नहीं सकता। कोई सा भी रिश्ता हुआ है दोस्तों, वो रिश्ता धीरे धीरे टूट जाएगा, कमजोर हो जाएगा, उसकी जड़ें हर कोई उखाड़ फेंकेगा यदि यदि उसमें उन रिश्तों में आपसी समझ नहीं है, यदि उन रिश्तों में आपसी धैर्य नहीं है, आपसी प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति अंडरस्टैंडिंग नहीं है, एक दूसरे की तकलीफ नहीं समझते, ऐसा रिश्ता धीरे 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 दोस्तों टूट जाता है। ऐसे रिश्ते में बोलचाल बंद हो जाता है। फिर कोई सा भी रिश्ता हुआ दोस्तों, हम देखते हैं वर्तमान दौर में काफ़ी डिवोर्स हो रहे हैं। उसका कारण क्या? पति पत्नी के बीच में क्लेश, पति पत्नी के बीच में एक दूसरे के प्रति शिकवा शिकायत, पति पत्नी के बीच में एक दूसरे के लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग, पति पत्नी के बीच में एक दूसरे को लेकर शक, और शक की दवाई तो मिलती नहीं है। पति पत्नी के मन में एक दूसरे के प्रति सम्मान भाव ना होना, एक दूसरे पे शिकवा शिकायत करते रहना। तो पति पत्नी से ही मतलब नहीं है दोस्तों, यदि भाई भाई का रिश्ता भी हुआ तो वो भाई भाई भी दुश्मन बन जाते हैं। बल्कि भाई का रिश्ता तो छोड़िए, यदि माता पिता का भी हुआ दोस्तों, तो फिर वो रिश्ता जो है लंबे समय तक रिश्ता नहीं रहता दोस्तों। उसके लिए तो भैया उसको ही कर्म करना पड़ेगा। तभी तो भगवान ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे ही। उन्होंने ये नहीं कहा जो जैसा करवाए, ऐसा नहीं कहा, जो जस करे, जो जैसा करेगा सो ही फल चाखा, वैसा ही उसको फल मिलेगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये नहीं कहा दोस्तों कि जो जस करवा ही, उन्होंने ये कहा जो जस कर ही, जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। दोस्तों मैं ऐसा विश्वास हूं कि हमें अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि हाँ, जैसे कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो हमें उससे लड़ाई झगड़ा करना ही नहीं है, मेरी मर्जी है, मैं नहीं करना चाहूँगा। क्यों नहीं करना चाहूँगा? कि वो मेरे लेवल का व्यक्ति ही नहीं है, गिरा हुआ व्यक्ति है। यदि मैं उससे वाद विवाद करूँगा उसके लेवल पर आकर, तो फिर वो एक लेवल और नीचे गिर जाएगा। फिर उस लेवल पर आकर मैं उससे यदि बहसबाजी करता हूँ उसकी तरह, तो फिर वो एक लेवल और गिर जाएगा। फिर उस लेवल पर भी आ जाता हूँ मैं, निचले लेवल पर, फिर बहसबाजी करता हूँ उसी की तरह, तो लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा और हो सकता है कि हाथापाई का लेवल आ जाए, हाथापाई पर नौबत आ जाए। तो उस व्यक्ति का कोई लेवल ही नहीं है, उस व्यक्ति की कोई इज्जत ही नहीं है, कोई मान सम्मान ही नहीं है। तो फिर भला ऐसे व्यक्ति के साथ में मुझे लड़ाई क्यों करना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को मैं मेरी लाइफ का रिमोट कंट्रोल क्यों दूँ? जी हाँ दोस्तों, इंसान का जब जन्म होता है तो वो लगभग एक समान ही होता है बौद्धिक स्तर पर दोस्तों, जिस तरह से एक कोरा कागज होता है। लेकिन ऐसा क्या होता है दोस्तों कि कोई व्यक्ति, वही नवजात शिशु बड़ा होकर वयस्क व्यक्ति बनकर एक अच्छा व्यक्ति बन जाता है, एक धार्मिक व्यक्ति बन जाता है, एक बेहतर व्यक्ति बन जाता है, एक समझदार व्यक्ति बन जाता है, जीवन में सफल व्यक्ति बन जाता है। और दोस्तों वहीं दूसरा व्यक्ति, बल्कि उसका भाई ही दोस्तों अपराधी बन जाता है, खराब व्यक्ति बन जाता है, कुख्यात व्यक्ति बन जाता है। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? असफल व्यक्ति बन जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्या कोई व्यक्ति बचपन से दोस्तों वैज्ञानिक होता है क्या? क्या कोई व्यक्ति बचपन से अपराधी होता है क्या? क्या कोई व्यक्ति बचपन से सफल होता है क्या? असफल होता है क्या? नहीं ना दोस्तों। जिस तरह से व्यक्ति धीरे धीरे बढ़ता है, जिस तरह से उसका शरीर बढ़ता है, जिस तरह से उसकी आयु बढ़ती है, धीरे धीरे धीरे, जो कि नज़र नहीं आती, ठीक इसी तरह से दोस्तों उसका जीवन का पैटर्न निर्धारित होता है। वो निर्धारित होता है दोस्तों उस व्यक्ति के माहौल से, उस व्यक्ति की सोच से, उस व्यक्ति की मेंटेलिटी से, उस व्यक्ति के नज़रिए से, उस व्यक्ति के दोहराव से। और हर व्यक्ति अपना जो पैटर्न होता है उसे दोस्तों दोहराता रहता है, बढ़ाता रहता है, और वही लाइफ का पैटर्न मजबूत हो जाता है यदि अच्छे तौर पर, पॉजिटिव तौर पर, सकारात्मक तौर पर। तो दोस्तों वो व्यक्ति सकारात्मक हो जाता है, अच्छा व्यक्ति हो जाता है, सफल व्यक्ति हो जाता है। और वहीं उस व्यक्ति का पैटर्न यदि नेगेटिव तौर पर डिमोटिवेट हो जाता है दोस्तों, वो यदि वो
अपने आप को असफल मानने लगता है, निकम्मा मानने लगता है, बेकार मानने लगता है, दुखी मानने लगता है, तो दोस्तों वो अपने उस पैटर्न को मजबूत करता है और वाकई में वो ऐसा हो जाता है। दुनिया के अधिकांश लोग, बल्कि हम यूं कहें कि 99% लोग केवल और केवल जीने के इंतजार में होते हैं दोस्तों, ना कि केवल वो जीते हैं। आप दोस्तों आपका जीवन जी रहे हैं या जीने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? दोस्तों यदि आप ग्रस्त जीवन में हो तो आप पहले ये सोचते होंगे कि हाँ, एक जो है बाइक ले लूँ मैं, फिर उसके बाद में दोस्तों मैं मेरी लाइफ अच्छे से जीऊँगा। फिर बाइक जब आ जाएगी तो बाइक आने के बाद में तो कि एक कार ले लेता हूँ मैं, फिर उसके बाद में मेरी लाइफ अच्छे से बेहतर हो जाएगी, जीना चालू कर दूंगा। कार आने के बाद में एक मकान और आ जाए तो मेरी लाइफ बहुत बेहतर हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, फिर मस्त जिंदगी रहेगी। दोस्तों फिर उसके बाद में धीरे 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 ख्वाहिशें बढ़ती जाती हैं और व्यक्ति केवल ख्वाहिश बढ़ाता ही रहता है, जीता नहीं है। यदि